इतिहास में तो अनगिनत युद्ध दर्ज हैं, है ना? लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो जंग की उस भयानक क्रूरता के बीच भी इंसानियत की एक ऐसी चमक बिखेर देती हैं जो सदियों तक हमारा मार्गदर्शन करती हैं। आज की इस खास चर्चा में हम मध्ययुगीन पंजाब के एक ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले ऐतिहासिक अध्याय में गोता लगाने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ हथियारों और जंग की नहीं है, बल्कि ये कहानी है बेइंतहा करुणा की, निस्वार्थ सेवा की। आज बात होगी भाई कन्हैया जी की, जिन्होंने रणभूमि के बीचों बीच प्यार और इंसानियत के मायने ही बदल दिए। धुआं, धूल और तलवारों की खनखनाहट, ये सिर्फ शब्द नहीं है। ये आनंदपुर साहिब की रणभूमि की वो भयानक हकीकत है जिसे आप उस वक्त शायद हवा में भी महसूस कर सकते थे। मुगल और सिख सेनाओं के बीच ये कोई आम झड़प नहीं, बल्कि एक बेहद भीषण जंग थी। चारों तरफ दौड़ते घोड़े, हथियारों की आवाजें और आसमान को ढकती हुई धूल। माहौल में एक ऐसा भारीपन था जहां हर एक पल में जिंदगी और मौत का फैसला हो रहा था। ऐसे खौफनाक और अफरा तफरी वाले माहौल में भावनाएं और दया, इन सब की तो कोई जगह ही नहीं बचती, है ना? इसी खौफनाक माहौल के बीच हमारी आज की कहानी शुरू होती है। तो बात है साल 1704 की। आनंदपुर साहिब की घेराबंदी हो चुकी है। पहले ही दिन से युद्ध अपने चरम पर है। हर तरफ भारी तबाही और खून खराबा है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन जरा रुकिए, इस भयानक हिंसा और चीख पुकार के बीच अचानक कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस खून खराबे के बीच अचानक से एक निहायती शांत और बिल्कुल सफेद कपड़ों में एक शख्स मैदान में उतरता है, और यहीं से इतिहास का रुख पूरी तरह से पलटने वाला था। अब जहां एक तरफ हर एक योद्धा भारी भरकम लोहे के कवच और हथियारों से लदा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ एंट्री होती है भाई कन्हैया जी की। बिल्कुल सादे सफेद कपड़े, सिर पे पगड़ी, और वो बिना किसी खौफ के उस खून से सनी धरती पर ऐसे चल रहे थे जैसे किसी बेहद पवित्र जगह पर हों। उनके हाथों में कोई तलवार या ढाल नहीं थी, उनके पास था तो बस एक चमड़े का पानी का थैला, जिसे हम मश्क कहते हैं। सोचिए, मौत के उस खौफनाक खेल के बीच भी उनके चेहरे पर एक ऐसी रूहानी शांति और तेज था जो किसी को भी हैरान कर दे। उस चिलचिलाती धूप और जंग की थकान के बीच जरा उनके सेवा भाव के बारे में सोचिए। जब घायल सिख सैनिक दर्द से बुरी तरह तड़प रहे थे, तब उस मशक से टपकती पानी की एक ठंडी बूंद भी उनके लिए किसी अमृत से कम नहीं थी। भाई कन्हैया जी एक एक घायल के पास जाते, उनके सूखे होठों को तर करते और उन्हें सांत्वना देते। सच कहूं तो वो सिर्फ उनकी प्यास नहीं बुझा रहे थे, बल्कि उस बेतहाशा दर्द और तकलीफ के बीच वो सुकून का एक छोटा सा आश्रय बना रहे थे। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। एक तरफ तो वो जंग की चरम हिंसा है, जहां दुश्मन की जान लेना ही इकलौता मकसद है, लेकिन दूसरी तरफ का नजारा, वो तो सच में किसी के भी होश उड़ा देने वाला था। भाई कन्हैया जी की ये आध्यात्मिक आभा यहां और भी ज्यादा चमक उठती है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, वो सिर्फ अपने ही सिख सैनिकों को नहीं, बल्कि घायल मुगल सैनिकों को भी उसी मशक से पानी पिला रहे थे। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। वही मुगल सैनिक जो उनके खिलाफ लड़ रहे थे। दोनों तरफ के घायलों के बीच कोई फर्क नहीं, कोई भेदभाव नहीं। उन्होंने जंग के सारे नियम, सारी दीवारें ही तोड़ दी थीं। सामने सिख हो या मुगल, जो भी इंसान घायल होकर जमीन पर गिरा है, भाई कन्हैया जी के लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक दर्द में तड़पता हुआ इंसान था। बस उन्होंने बिना किसी भेदभाव के इंसानियत की सेवा की। उस रणभूमि में जहां हर तरफ नफरत की आग धधक रही थी, वो शांति की एक ऐसी मूरत बन गए थे जिसने भाईचारे की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे दुनिया कभी नहीं भुला सकती। अब जाहिर सी बात है, युद्ध के बीचों बीच इस तरह का काम हजम करना सबके लिए आसान तो नहीं था ना। तो ये सवाल उठना बिल्कुल लाजमी था कि आखिर ये दुश्मन को पानी क्यों पिला रहा है। ये सवाल उस गहरे झटके और घबराहट को दिखाता है जो वहां लड़ रहे सिख सैनिकों के मन में उथल पुथल मचा रही थी। सोचिए, जो योद्धा अपनी ही आंखों के सामने अपने साथियों को मरते हुए देख रहे हों, उनके लिए ये दृश्य किसी बड़े सदमे से कम थोड़े ही था। वो देख रहे थे कि उनके ही खेमे का एक इंसान उन दुश्मनों की प्यास बुझाकर उन्हें वापस खड़ा कर रहा है जिनकी तलवारें उनके ही भाइयों के खून से सनी हैं। वो गुस्सा, वो उलझन, वो सब 100% स्वाभाविक था। और बस यहीं से एक बहुत ही गहरा और तनावपूर्ण सवाल खड़ा हो जाता है। क्या ये देशद्रोह था? अपने ही लोगों की पीठ में छुरा घोंपना था? या फिर क्या ये इंसानियत की सबसे शुद्ध, सबसे ऊंची मिसाल थी? देखिए, जंग के उसूलों की माने तो दुश्मन की मदद करना सबसे बड़ा अपराध है, लेकिन अगर आध्यात्मिकता और इंसानियत के उसूलों की बात करें तो यहां एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव था। तनाव एकदम अपने चरम पर था और अब इस काम का हिसाब तो मांगा ही जाना था।
और हुआ भी वही जिसका डर था। भाई कन्हैया जी की शिकायत सीधे 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के पास पहुंच गई। उन्हें तुरंत जंग के मैदान से वापस शिविर में तलब किया गया। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। भाई कन्हैया जी पूरी विनम्रता के साथ गुरु गोविंद सिंह जी के उस दिव्य और तेजस्वी दरबार में खड़े हैं। चारों तरफ वो क्रोधित सिख योद्धा हैं जो बस ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब तो इन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी। उस वक्त उस शिविर का माहौल कितना भारी, कितना तनावपूर्ण रहा होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। जब गुरु गोविंद सिंह जी ने उनसे इस पूरे वाक़े और उनके इस आचरण का कारण पूछा, तो जो जवाब मिला ना, उसने हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना ली। भाई कन्हैया जी ने बड़ी ही शांति से कहा, मुझे हर इंसान में ईश्वर दिखाई देता है। उन्होंने समझाया कि जब वो किसी को दर्द में तड़पते हुए देखते हैं तो उन्हें न कोई सिख नजर आता है और न ही कोई मुगल। उन्हें तो हर एक घायल चेहरे में सिर्फ अपने गुरु, अपने ईश्वर के ही दर्शन होते हैं। बस इस एक लाइन ने उस दरबार में पसरे उस भारी तनाव को पलक झपकते ही एक असीम आध्यात्मिक रोशनी में बदल दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ? सजा? जी नहीं। सजा की जगह उन्हें मिला एक परम आशीर्वाद। गुरु गोविंद सिंह जी उनके इस जवाब से इतने ज्यादा प्रसन्न हुए कि उन्होंने न सिर्फ भाई कन्हैया जी को गले लगाया, बल्कि उन्हें मरहम देकर कहा कि अब से आप पानी पिलाने के साथ साथ घायलों के घावों पर मरहम भी लगाएंगे। ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये एक ऐसा ऐतिहासिक पल था जिसने वहां मौजूद हर एक योद्धा के सोचने के नजरिए को जड़ से बदल दिया। ये सिर्फ एक इंसान का सम्मान नहीं था, ये निस्वार्थ सेवा के एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत थी। अगर हम इस पूरी घटना के सार को समझें तो वो सिख दर्शन के एक बहुत ही मूल सिद्धांत में छिपा है, सरबत द भला। इसका सीधा सा मतलब है सबका कल्याण, सबकी भलाई। ये एक ऐसा यूनिवर्सल भाईचारा है जो धर्म, जंग और इंसानों की बनाई हुई हर एक सरहद से बहुत ऊपर है। भाई कन्हैया जी ने सरबत द भला को सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ा, बल्कि उन्होंने जंग के उस सबसे बुरे दौर में इसे अपने कर्मों से सच साबित करके दिखाया। वो इंसानियत की उस ताकत का एक जीता जागता सबूत बन गए जो नफरत की बड़ी से बड़ी दीवार को भी चुटकियों में गिरा सकती है। तो जैसे ही ये ऐतिहासिक चर्चा खत्म होती है, हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। आज के इस दौर में जहां हमारी दुनिया अनगिनत सरहदों, वैचारिक मतभेदों और संघर्षों में इतनी गहराई से बटी हुई है, तब 17वीं शताब्दी की ये असीम करुणा हमें क्या सिखाती है? सरबत द भला की ये बेजोड़ भावना आज के समाज के गहरे घावों को कैसे भर सकती है? इस कहानी का सीधा सा संदेश यही है कि सच्ची इंसानियत किसी गुट, रंग या रूप की मोहताज नहीं होती। और सच कहूं तो ये विचार आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। हमेशा की तरह इस खास चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।